ज्ञानी ब्राह्मण का रहस्य, सच या झूठ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक राजा था, वह बहुत धार्मिक था और भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने राज्य में बहुत बड़ा और विशाल मंदिर बनवाया। उसने मंदिर के लिए पुजारी का चुनाव करने के लिए अपने राज्य के गुरुजी को बोला। गुरुजी ने दूसरे राज्य से एक ब्राह्मण को बुलवाया। वह बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था। वह मंदिर में पूजा और उसकी देखरेख भी करता था। वह मंदिर में ही रात को सो जाया करता था। ब्राह्मण कभी भी राजा से कुछ नहीं मांगता था। जो कुछ राज्य के लोग पुजारी को देते तो वो उसे ही दान पात्र में ही डालने को कहता। पुजारी ने कभी राजा से भी कुछ नहीं मांगा। जो भी प्रसाद लोग चढ़ाकर जाते वह पुजारी उसी से अपना पेट भर लेता और जो वस्त्र कोई भी उसे दे दे वह पहनता। राजा प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। एक दिन वह मंदिर में पुजारी के पास गए और बोले, आपको रहने के लिए जो घर दिया है, आप वहां रात को जाकर आराम से क्यों नहीं सोते? पुजारी ने बोला, माफ कीजिए महाराज, मुझे वहां नींद नहीं आती। मुझे प्रभु के चरणों में ही नींद आती है, तभी मैं रात को यहीं रहता हूँ। राजा मुस्कुराए और वहां से चले गए। देखते देखते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के पुत्र का विवाह था। महल में बहुत सजावट हुई थी। राजा के बेटे के विवाह में पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित किया गया था। राजकुमार की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। शादी की रात राजकुमारी की महल में अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी तलवार पर पड़ी। उस तलवार में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। वह तलवार उतारने के लिए पलंग के पास आई। जैसे ही राजकुमारी तलवार दीवार से निकालती है, उसमें से बिजली की तरह कुछ चमकता है। राजकुमारी डर जाती है और तलवार उसके हाथ से छूटकर सोए हुए राजकुमार के गले पर गिर जाती है। राजकुमार की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और राजकुमार वहीं मर जाता है। राजकुमारी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। तभी राजकुमार के कमरे में भागकर आते हैं तो देखते हैं राजकुमार पलंग पर मरा पड़ा हुआ है। राजा ने पूछा, किसने किया? खुद की जान बचाने के लिए राजकुमारी झूठ बोलती है, मैं उसे नहीं जानती। वह आया और राजकुमार का गला काटकर मंदिर की ओर भागा। शायद वह मंदिर में छिप गया है। सिपाहियों के साथ राजा मंदिर का घेराव करते हैं तो मंदिर में वह ब्राह्मण मिलता है। पुजारी बार बार बोलता रहता है, मैं बेकसूर हूँ, पर राजा उसकी एक नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि यह पुजारी इतने सालों से बिना कुछ मांगे, बिना लालच का यहाँ यूं ही नहीं रहता। किसी दुश्मन ने ही इसे मेरे बेटे को मारने के लिए भेजा था। यह बोलते ही राजा ने ब्राह्मण का गला काट दिया। पुजारी वहीं मंदिर के जमीन पर गिरकर मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकेले कहीं भी नई जगह नहीं जाना चाहिए। एक ना एक आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या कोई रिश्तेदार हो तभी जाना चाहिए। आपकी अच्छाई दूसरों को तभी तक अच्छी लगती है जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। पुजारी ने नई जगह किसी से भी कोई दोस्ती नहीं की जो उसकी तरफ से सफाई दे सके। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए और दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास और अज्ञानता हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। न्याय हमेशा विजयी होता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।